वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, अभी मैं अपने घर से अपनी मम्मी पापा के घर पे आई हूँ, मतलब नानी के घर से। यहाँ पे 3 शादी एक साथ है, मतलब 2, 3 और 4 को। तो मैं तीनों शादी अटेंड कर रही हूँ। और राधे राधे फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। फिर हम रेडी होकर दीदी के घर जाने के लिए पैदल ही निकल गए थे, मैं और चंचल। और हम कैसे लग रहे हैं वो भी बता देना। फिर हम दीदी के घर पहुंचे ही थे कि उनके हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। सब ने उनको एक एक करके हल्दी चढ़ाई, और हल्दी थी तो भाई येलो येलो तो होना ही था, तो सबने येलो येलो कपड़े पहने थे। फिर बाद में उनको भी येलो येलो कर दिया, और वो बहुत उदास सी भी हो रखी थी, आंखों में आंसू भी थे। यार थोड़ा लगता ही है, शादी होती है तो। उसके बाद में फिर मैंने बनाई रील्स, जो कि आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मिलेगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दिव्या रावत 008। इसने फॉलो नहीं किया है, जल्दी से जाओ और फॉलो कर लो। और यहाँ पे मैं फुल वीडियो नहीं डाल सकती थी, कॉपीराइट का इशू था। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी, और बाद में मैंने दीदी और मम्मी की भी फ़ोटोज़ क्लिक करी। फिर हम लोगों ने एक एक करके फ़ोटोज़ अपनी अपनी क्लिक करी, क्योंकि रेडी वेडी होते हैं भाई शादी में, तो फ़ोटोज़ लेना तो बनता ही है। और मेरी जो फ़ोटोज़ है फुल लुक की, वो आपको इंस्टाग्राम आईडी पर ही मिलेगी, यहाँ पर नहीं मिलेगी। पर फिर भी बता देना मैं कैसी लग रही हूँ। फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर हम घर चले गए थे, क्योंकि अब हमें दूसरी शादी में जाना है। तो मैंने चंचल के हेयर स्ट्रेट करे, फिर उसने मेरे हेयर स्ट्रेट करे। उसके बाद में मैं रेडी हो गई थी, पर जीजा जी मोमोज़ लिया है तो मैंने वो ठूस लिए। मैं शादी में जा रही हूँ फिर भी। फिर मम्मी और विशाल के साथ मैं निकल गई थी, और फिर हमने सबसे पहले डलवाया पेट्रोल गाड़ी में। उसके बाद जीजी और चंचल और जीजा जी जो हैं वो ऑटो से आने वाले थे, और पापा सुबह ही चले गए थे। फिर हम लोगों ने वहाँ जाकर खाना खाया। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बता देना, और हम कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं गेस करो जल्दी से, और कमेंट में बताओ। और अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि आपको इसका वीडियो चाहिए। तो ये सॉन्ग था कि अभी तो बन्नो नाचेगी, अभी तो बन्नो नाचेगी, ये वाला सॉन्ग था। हमने इस पर डांस किया, और इसका भी कॉपीराइट का इशू था तो मैं नहीं डाल सकी। और जीजी और मैंने इस गाने पे फुल डांस किया था। उसके बाद में फिर मैंने जीजा जी के साथ में भी डांस किया। एक जीजा जी तो हमारे थोड़े शर्मीले हैं, तो उन्होंने नहीं किया था, तो हमने दूसरे जीजा जी के साथ डांस कर लिया। और इस तरीके से हमने खूब इंजॉय किया। फिर इधर बाराती भी आ गए थे बारात लेकर, और दूल्हे राजा भी आ गए थे अपनी दुल्हनियों को लेने के लिए। फिर हुई इनकी जयमाला। और हाँ, इनकी जोड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके बता देना। और मैं 3 शादी अटेंड करने वाली हूँ, तो तीनों शादी का फुल वीडियो डाल रही हूँ अभी। तो आप तीनों शादी देख लो, और उसके बाद में आप मुझे बता दें कि कौन सी जोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल। तो आज की मेरे दिन की शुरुआत हुई थी अनार खाने से। उसके बाद में हम लोगों ने खाना खाया। अब आप ये कहोगे कि आपके यहाँ तो शादी, अरे भाई शादी शाम को है। फिर हम ये मावा देने दीदी के मैरिज हॉल गए, क्योंकि कल उनकी बारात आने वाली है, तो मिठाइयाँ बनना आज से शुरू हो गया है। तो कल हम यहीं पर रेडी होकर आएंगे। उसके बाद में फिर मैं विशाल दूसरे काम के लिए भी चले गए थे। कुछ देर पिक एंड ड्रॉप के काम के बाद हम घर चले गए थे, जहाँ पर आया हुआ था मेरा पार्सल। तो मैंने फटाफट से स्टार्ट कर दी थी इसकी अनबॉक्सिंग। और जितनी ज़्यादा मैं इसके लिए एक्साइटेड थी, काश इसके अंदर जो पार्सल है वो भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता मतलब है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला था। मैंने एक माइक मंगाया था, भाई हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इतने महंगे माइक मंगा नहीं सकते थे। 200-300 वाला मंगाया था, जिससे हमारा काम नहीं चला, तो मैंने रिटर्न कर दिया। फिर मैंने ये खाए फ्रेंच फ्राई। तो हम लोग रेडी होकर पहुंच गए थे दीदी के घर पर, क्योंकि आज है उनकी मेहंदी, और मेहंदी का प्रोग्राम भी स्टार्ट हो चुका था। सब लोग अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, और हम इंतज़ार में खड़े थे कि हमारी बारी कब आएगी। और फाइनली हमारी बारी आई, तब हमने फ़ोटोज़ ली, और चंचू ने भी ली। मज़े आए, हम लोगों ने काफ़ी सारा इन्जॉय किया, ग्रुप में भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली, तो जो कि मैं आपको दिखा ही रही हूँ नंबर वाइज़ नंबर। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये फुल वीडियो ब्लॉग कैसा लगा। एंड में पहले देख तो लो अभी, और मैं भी कैसी लग रही हूँ ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। उसके बाद फिर हम घर आए, फिर हमने थोड़ा सा लिपा पोती किया और वापस निकल गए, क्योंकि अब रात हो चुकी है और हमें करनी है दूसरी शादी अटेंड, जिसकी लोकेशन पर हम पहुँच गए थे। और बाहर की जो डेकोरेशन थी वो भी बहुत लाजवाब थी।
उसके बाद में हम एंटर हुए, तो आप देख सकते हो एंटर होने की जो गैलरी है वो भी बहुत अच्छी डेकोरेट की हुई थी, और जो अंदर से मैरिज हॉल को डेकोरेट किया हुआ था वो भी बहुत सुंदर था। फिर हम लोगों ने खाना खाया, खाने में काफ़ी सारी चीज़ें थी, फिर बारात भी आ चुकी थी और यहाँ पे जयमाला का प्रोग्राम होने वाला था। तो हम लोग बैठ गए थे जयमाला के लिए, और यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, दुल्हन की एंट्री हो रही थी, तो सब लोगों ने भीड़ कर ली। उसके बाद हुई इनकी वरमाला। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम। हमारी दीदी की फ्रेंड जो कि हमारी भी दीदी है, उनकी एनिवर्सरी थी, तो हमने उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। और जीजू इतने भोले थे कि वो इसके अंदर ही फूंक मारने लगे और सब लोग हंसने लग गए। और ये जोड़ी आपको कैसी लगी इसके लिए भी कमेंट कर देना। और फिर हम सब लोगों ने भी फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। और मैं कैसी लग रही हूँ, वैसे तो ये वही ड्रेस है, पर फिर भी मैं पूछ लेती हूँ, आप बताना भूल जाते हो क्योंकि हर बार। और हमारे प्यारे जीजा जी भी किसी से कम थोड़ी हैं भाई, तो इनके लिए भी एक कमेंट कर ही देना कि ये दोनों भी साथ में कैसे लग रहे हैं। तो आज के दिन की शुरुआत हुई थी कुरकुरे खाने से। उसके बाद में देखिए कौन आया है, बंदर मामा। देख रहे हैं किसके कपड़े लेके भागूं और सोच रहे हैं भागूं या नहीं भागूं। उसके बाद में हमारी बहन कर रही थी सिलाई। फिर शाम को हमने खाए फ्रेंच फ्राई और मोमोज जो कि बहुत यमी यमी थे। फिर उसके बाद रेडी होकर हम गए दीदी के घर पर और फिर वापस वहाँ से आ गए थे क्योंकि अब उनकी बारात आने वाली है, तो हमें पहुँचना है रेडी होकर मैरिज हॉल। पर हम उससे पहले भी मैरिज हॉल गए थे देखने की वहाँ पर क्या हो रहा है, तो वहाँ पे तैयारियां चल रही थी। फिर हम सब रेडी होकर निकल गए थे और पहुँच भी गए थे मैरिज हॉल। और मैं कैसी लग रही हूँ पहले देख तो लो फिर बता दो कमेंट में। और इधर है ना जनरेटर बंद हो गया था, तो हम लोग हू करने लग गए थे, मज़े आए काफ़ी। फिर हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी रील्स बनानी, जिसकी शुरुआत हमारी दी और जीजू ने की थी। और रील्स बनाने का क्रेडिट तो मेरे को ही जाता है, हर बार मैं ही बनाती हूँ सबकी। और देखो तो महारानी साहिबा कैसे घूमर घाल रही हैं राजस्थानी ड्रेस पहनकर। और भाई जब मैं सबकी रील्स बना सकती हूँ तो फिर कोई मेरी क्यों नहीं बना सकता। अब भाई मैं भी ठहरी यूट्यूब वाली, इंस्टा वाली, तो रील्स तो मुझे भी बनानी पड़ती है ना अपलोड करने के लिए। तो हमने भी अपने दुपट्टे के साथ एक घूमर घाल ही लिया। उसके बाद में फिर मैंने चंचू की भी एक रील्स बनाई, और ऐसे करके हम तीनों त्रिमूर्तियों ने, मतलब हम तीनों सिस्टर ने अपनी अपनी रील्स बनाई, जिसमें हम लोगों को बहुत मज़ा आया। और हाँ, घूमने वाली रील्स बनाना तो हम लड़कियां कभी भूल ही नहीं सकती हैं, वो भी लहंगा पहन के यार। उसके बाद में फिर बारात भी आ गई थी और हम ठहरे बारात वाले। अब आप कहोगे बारात वाले कैसे, तो भाई हाँ, हम दोनों साइड से हैं क्योंकि हमारी दीदी की भी शादी है और उधर हमारे भैया की भी शादी है। बारातियों की तरह हमारा स्वागत तो नहीं हुआ, पर हम ऐसे ही अंदर आ गए क्योंकि हम दोनों साइड से हैं भाई। फिर दुल्हन भी आ चुकी थी रेडी होकर, और हमारी प्यारी दुल्हनिया कैसी लग रही है चलो जल्दी जल्दी सब लोग बताओ। फिर उसके बाद में हम लोगों ने खाया खाना, और खाने की क्लिप मैं कम ले पाई थी, ये मैंने मिनी ब्लॉग में भी बताया था। फिर मंडप के नीचे पहनाया गया भात। उसके बाद में जयमाला के लिए हम सब बैठ गए थे। फिर हुई हमारी प्यारी सी दीदी यानी दुल्हन की एंट्री, जो कि बहुत अच्छी हुई थी। अब एंट्री के बाद में थी इनकी वरमाला, जो कि आप देखिए कैसी लग रही है। और ये वाला लास्ट कपल है, तो अब आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि तीनों में से कौन सा कपल ज़्यादा अच्छा है, और हमारे प्यारे दी जीजू भी कैसे लग रहे हैं। फिर हम लोगों ने भी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, और उसके बाद में फिर हम लोग निकल गए थे घर सब लोग, क्योंकि सब बहुत थक चुके थे। अब सब लोग कपड़े चेंज करके आएंगे। फिर हम नेक्स्ट सुबह आए थे और जीजी को पता ही नहीं था मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर कुछ रस्में चल रही थी। फिर यहाँ पर जूता छुपाई के लिए
पहले बहस हो रही थी। उसके बाद में हम सब कार में बैठ के गए दीदी के घर पर, क्योंकि दीदी की विदाई वहीं से होने वाली थी। फिर हुई दीदी की विदाई। हमारे जो गेस्ट आए हुए थे हमने उनको भी किया टाटा बाय बाय। की आंखों में पानी देखकर दुल्हन चली गई अपने पिया जी के घर। शादी खत्म होने के बाद में हमारी जीजी भी चली गई अपने पिया जी के घर।